4 अगस्त 2019 को ये प्लान बन चुका था कि 5 अगस्त 2019 की शाम को 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया जाएगा। कुछ घंटे पहले मरकज के अंदर एक फोन कॉल जाता है, हायर ऑफिशियल से बात होती है और सारी प्लानिंग डिस्कस होती है। इससे कुछ दिन पहले इंजीनियर रशीद को भी जो है वो दिल्ली में दावतनामा भेजा जाता है। 2018 में ही इंजीनियर रशीद को मालूम था कि 2019 में 370 को हटा दिया जाएगा, लेकिन इस बात के भनक भी इंजीनियर रशीद ने किसी को नहीं लगने दी। पाँच अगस्त 2019 के रोज़ दोपहर से ही पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली गई थी और शाम देर गए 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया। 7 अगस्त 2019 से ही जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिस्टों को जो है वो अलग अलग मुकामात से निकालना शुरू कर दिया गया था। और लेफ्टिनेंट गवर्नर तो थे नहीं उस समय में, लेकिन हाँ उस समय के जो गवर्नर थे उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात को मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी के कारण जितने भी आए हुए बाहर से टूरिस्ट हैं उन्हें वापस लौट कर जाना होगा। एक खलबली सी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रही थी, एक खौफ का माहौल सा पैदा हो गया था। उसी समय एक बड़ा ऑर्डर आया जो आप सबकी स्क्रीन्स के ऊपर होगा, जिसमें लिखा हुआ था जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया है। उससे पहले मरकज़ में ये प्लानिंग चल रही थी, बिल को पास करने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही थी, लेकिन नेशनल मीडिया की तरफ से कुछ भी जो है वो सही मायने में दिखाने की कोशिश नहीं की जा रही थी। 5 अगस्त को जब 370 हटा, उसके तुरंत बाद जम्मू कश्मीर के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग हैं इन सब को डिटेंशन में कैद कर दिया गया। सब के सब पॉलिटिकल पार्टी के नेता जो हैं उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया, किसी को भी घर से निकलने की इजाज़त नहीं दी। उमर अब्दुल्ला हों या महबूबा मुफ्ती हों या उसके साथ साथ कांग्रेस के ही नेता हों, एकदम से जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी को बंद कर दिया गया। इंटरनेट के बंद होते ही जम्मू कश्मीर में एक सन्नाटा सा देखने को मिल रहा था। फ़ोन कॉल्स भी बंद हो चुकी थी। कश्मीर जम्मू से और जम्मू कश्मीर से पूरी तरीके से जो है वो दूर हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों का एक दूसरे से बिछोड़ा हो चुका है। और इस बिछड़न के बीच में ही जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में खौफ का माहौल पैदा हो गया। सिक्योरिटी के इंतज़ामात पुख्ता कर दिए गए। इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद करते ही जम्मू कश्मीर के आम शहरियों के जहन में खौफ सा पैदा हो गया, एक डर का माहौल पैदा हो गया। जम्मू वालों को ऐसा लगता था जैसे कश्मीर वालों को हमसे जुदा कर दिया, और कश्मीर वालों को ऐसा लगता था जैसे कि जम्मू को हमसे जुदा कर दिया। पेरेंट्स हों, स्टूडेंट्स हों या फिर एक आम इंसान हो जो घर से बाहर है, वो अपनी फैमिली से बात करने के लिए तरस रहा था। उस शाम से ही पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बदल गए और फिर कुछ महीनों तक इंटरनेट और कनेक्टिविटी मुकम्मल तौर के ऊपर जम्मू कश्मीर में बंद रही। जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग कहाँ पर है इसका इल्म किसी के पास नहीं था, लेकिन सिर्फ कुछ अखबारों की माने तो ये मालूम चल रहा था कि वो SKICC के अंदर डिटेंशन में है। जम्मू कश्मीर बदल चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे जम्मू कश्मीर के ऊपर जो है वो एक ताकत हावी हो गई है और जम्मू कश्मीर के लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। 370 को जब हटाया उसके तुरंत बाद कई सारे वादे हुए, जिसमें कि पहला वादा था टेररिज्म का खात्मा होगा, लेकिन 370 के बाद जम्मू सूबे में भी टेररिज्म की वारदात देखने को मिली। ढांगरी अटैक हुआ, उसके बाद कटरा के अंदर माता वैष्णो देवी जाते हुए श्रद्धालुओं की गाड़ी पे एक अटैक हुआ। इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ कई सारे और भी अन्य अटैक हुए। 370 के लिए कहा जा रहा था कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में अमन आएगा, लेकिन टारगेट किलिंग्स बहुत हुई। कश्मीर घाटी में कई कश्मीरी पंडितों को मारा गया। 370 के बाद ये भी दावा किया गया था कि करप्शन खत्म हो गई, लेकिन जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के कई सारे इम्तिहानात में भी जो है वो करप्शन पाई गई। कई सारी लिस्टों को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खारिज कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को लोगों ने जब अपनी आंखों के आगे स्टेट से यूटी में तकसीम होते हुए देखा तो बहुत तकलीफ़ हो रही थी। करने को कोई कुछ भी कर सकता था, लेकिन खौफ के माहौल में कुछ करना नहीं चाहता था। आपने अक्सर सुना होगा कि यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनती हैं, लेकिन ये पहली जम्मू कश्मीर ऐसी स्टेट थी जिसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, जिसकी डिमोशन हुई थी। और उसके तुरंत बाद जम्मू कश्मीर में कई सारे प्रोटेस्ट शुरू हो गए। कुछ प्रोटेस्ट तो 370 के हक़ में हुए और कुछ प्रोटेस्ट ऐसे भी थे जो युवाओं के हक़ में हुए। कुछ प्रोटेस्ट जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट के हक़ में हुए। कुछ प्रोटेस्ट
ऐसे भी थे कि जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर का आम इंसान बहुत परेशान था। कुछ लोगों ने ढोल ताशे बजाकर 370 का वेलकम किया, जम्मू कश्मीर से हटाया गया है, तो कुछ लोगों ने आंखों में आंसू रखकर उस रात बहुत रोया कि हमारा अधिकार हमसे छीन लिया गया है। जम्मू कश्मीर ही वाहिद एक ऐसी रियासत नहीं है जिसे स्पेशल स्टेटस था। देश के अंदर कई सारी और भी ऐसी रियासतें हैं जिनका एक अपना स्टेटस था, फिर जम्मू कश्मीर से ही क्यों छीना गया, यह आज का सबसे बड़ा सवाल है। जम्मू कश्मीर अगर रियासत थी तो ये महाराजा हरि सिंह की रियासत थी, जो एक डोगरा सदर थी और एक ऐसी रियासत थी जहाँ पे हर इंसान की कदर थी। लेकिन जब ये यूनियन टेरिटरी बनी तो इंसानों की बात कम सुनी गई और अफसरों की बात ज़्यादा सुनना शुरू हो गए। यानी कि हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों ने हमेशा अफसर तानाशाही को ही सपोर्ट किया और जो एक आम इंसान था उसकी बात को कभी भी नहीं सुना। 370 की जाने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बदल गए। टूरिज़्म ज़रूर बढ़ा, इकॉनमी बूस्ट हुई, लेकिन करप्शन उतनी ही ज़्यादा पीक पे नज़र आई। एग्ज़ाम्स में स्कैम्स भी उतने ही ज़्यादा नज़र आए। बेरोज़गारी अरूज पे नज़र आई और जम्मू कश्मीर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा बढ़ते गया, क्राइम का आंकड़ा बढ़ते गया और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ना होने की वजह से जम्मू कश्मीर मुकम्मल तौर पे एक ऐसे कगार पे पहुंच चुका था जहां से वापस लाना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। अब लोगों के पास बस एक ही आसरा था कि यहाँ पे एक चुनिंदा सरकार हो, जिसके लिए हमेशा डिमांड की गई। माजी के 6 सालों में सरकार न चुनने की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर के अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ना होने की वजह से हर आम इंसान जो है वो परेशान रहा। उसके बाद डीडीसी के चुनाव हुए तो कुछ लोगों को रियायत मिली, लेकिन अफसर निज़ाम तानाशाही फिर भी सर पे थी। और फिर असेंबली के इलेक्शंस तक लोगों ने इंतज़ार किया, लेकिन असेंबली के इलेक्शंस भी सरकार ने नहीं करवाए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डायरेक्शंस दी गई और उस डायरेक्शंस के मुताबिक जो है वो पहले एमपी के इलेक्शंस हुए और उसके बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव भी हुए। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत थी जिसकी एक अपनी पहचान थी, एक अपना कल्चर था, एक अपनी हेरिटेज थी। और आज के समय में जम्मू कश्मीर की पहचान ख़त्म हो रही है, आज जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी ख़त्म हो रही है और जम्मू कश्मीर किस कगार पे जा रहा है ये किसी को भी इसका इल्म नहीं है। यहाँ के रिसोर्सेज पे बाहर के लोगों का अधिकार है, यहाँ की ज़मीन और नौकरियों पे आज बाहर के लोगों का अधिकार है। जो जम्मू का एक आम शहरी है वो आज दरबार मुँह के लिए तरस रहा है। जो कश्मीर का एक आम शहरी है वो आज कश्मीर के जो रिसोर्सेज हैं उसके लिए तरस रहा है। हालात इस बुनियाद पे पहुंच चुके हैं कि जम्मू को कश्मीर से अलग कर दिया और कश्मीर को अलग कर दिया जम्मू से। यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे सियासत नहीं हुई, सियासत हुई तो हिंदू और मुस्लिम के नाम पे हुई, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में आज तबाही का आलम नज़र आ रहा है। जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसी रियासत थी जिसके एक अपना स्टेटस था, लेकिन आज के समय में जम्मू कश्मीर के पास कोई भी स्पेशल स्टेटस नहीं है। स्पेशल स्टेटस ना होने की वजह से कई सारे लोगों के दिलों में इसका दर्द भी है और कई सारे लोगों को ये चीज़ पसंद भी नहीं आ रही है। धीरे धीरे पहले तो लोग समझ नहीं रहे थे, लेकिन अब लोगों को समझ आ रही है कि 370 जाने की वजह से उनका नुकसान हुआ है बल्कि उनका फ़ायदा नहीं हुआ। अब चुनिंदा सरकार जो आई है, इस सरकार ने जम्मू कश्मीर को हक और इंसाफ दिलवाने के लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है। उम्मीद रखते हैं ख़वातीन और हज़रात के अगले कल में भी जम्मू कश्मीर को इंसाफ ज़रूर मिलेगा।